हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, अभी हो रहा है 7 o'clock और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना और हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, तो मैं काफ़ी जल्दी उठ जाती हूँ और फटाफट से खाना रेडी कर लूँगी। एक साइड मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए रख दी थी और यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ मिर्च, और आलू को मैंने छील के रख लिया था। फटाफट से बनाऊँगी सब्जी। और मेरा घर पूरा क्लीन हो गया है, बस रूम रह गया है क्योंकि हस्बैंड लेटे हुए थे, तो फिर मैंने रूम क्लीन नहीं किया। मैं जल्दी उठ गई थी तो मैंने कहा वो चले जाएंगे ऑफिस अपने, तो थोड़ी देर बाद फिर मैं कर लूँगी, क्योंकि कोई जाता है घर से तो तुरंत सफाई भी नहीं करनी चाहिए, झाड़ू भी नहीं लगानी चाहिए, तो मैं नहीं लगाऊंगी और फिर थोड़ी देर बाद मैं क्लीन कर लूँगी। तो फिर यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और फटाफट लग गई थी मैं रोटी बनाने में। तो पहले मैं उनका लंच रेडी करूँगी, तो मैं लंच में पराठे रखूँगी, तो पहले मैं पराठे बना लूँगी और उसके बाद जब वो आ जाएंगे नहाकर तो फिर मैं फटाफट से उनको रोटी खिलाऊँगी, क्योंकि उन्होंने कहा खा के मैं रोटी जाऊँगा और मुझे टिफ़िन में आप पराठे रख देना। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर यहाँ पर मैं फटाफट से उनके पराठे बना दूँगी और लंच मैं पैक कर दूँगी उनका। पहले ना मेरे हस्बैंड बिल्कुल लंच नहीं ले जाते थे और बस खाना खाकर जाते थे मॉर्निंग में, और फिर शाम को जब आते थे तभी खाते थे। तो पूरा दिन फिर ऐसे ही रहो ना, तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। तो फिर मैंने बोला कि आप लंच ले जाया करो, तो फिर मान गए, बोले ठीक है रख दिया करो। तो मैं ये वाला टिफ़िन मैंने बाय किया है जो कि इलेक्ट्रिक है, तो इसमें खाना ना गर्म हो जाता है और मेरे हस्बैंड ना गरम गरम खाना उनको ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं वाला टिफ़िन मैंने मंगाया था ऑनलाइन, तो फिर इस वाले टिफ़िन में खाना दे देती हूँ तो गर्म रहता है। और गाइज़ वो बहुत ही अच्छा टिफ़िन है और काफ़ी अच्छे से खाना गर्म भी हो जाता है उसमें। बहुत ही बढ़िया लगा मुझे वो वाला टिफ़िन। तो फिर मेरे हस्बैंड को तो एकदम गरम गरम खाना मिलता है ऑफिस में, तो मुझे भी खुशी होती है कि चलो वो गरम गरम खाना तो खा लेते हैं। इसलिए मैंने उसके रिव्यू वगैरह देखे थे, तभी मैंने उसको बाय किया था। और फिर यहाँ पर मैंने उनको खाना लगा दिया था। फिर उन्होंने बोल दिया था नहा कर आए कि मैं पराठे ही खाऊँगा, रोटी रहने दो। फिर मैंने कहा चलो आप जो खाएँगे वो मैं बना दूँगी। तो फिर यहाँ पर मैंने उनके लिए पराठे ही बना दिए थे और मैंने उनको खाना दे दिया है और अब मैं पैक कर रही हूँ उनका लंच। तो मैंने सब्ज़ी उनके जो टिफ़िन में वो कर दी थी, मैंने कहा थोड़ी सी भाप निकलेगी। उसके बाद मैंने फटाफट से पराठे पैक किए। इधर मैं इनका खाना बना रही थी, खाना भी खिलाती जा रही थी और साथ के साथ टिफ़िन भी पैक कर रही थी। और गाइस मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती है, बहुत ही भाग दौड़ हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें करना, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है। और 10 बजे के बाद मैं फ्री हो जाती हूँ, फिर मैं अपना कॉलेज भी जाती हूँ और भी मुझे जो भी काम करने होते हैं कर लेती हूँ। बट मेरा जो सुबह का रूटीन है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, बहुत ही ज़्यादा बिजी है, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता है, फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं, घर के बाहर के सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और अकेली मैं ही रह जाती हूँ घर में, तो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे निभानी पड़ती हैं। तो सारी चीज़ें देखती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, बहुत खुशी मिलती है कि मैं अपने हस्बैंड का पूरा साथ देती हूँ, सारी चीज़ें उनके लिए करती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा भी लगता है, बहुत खुशी होती है। और मुझे लगता है कि मैं उनकी हेल्प करती हूँ किसी भी काम में, कुछ भी उन्हें चाहिए हो, कुछ भी करना हो, मैं मतलब हम लोग ना एक दूसरे से पूछ के सारी चीज़ें करते हैं, तो एक दूसरे से लगता है कि हाँ ये काम है तो मुझे अपने हस्बैंड से पूछ के करना चाहिए, और उनको भी लगता है कि ऐसी चीज़ अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे अपनी वाइफ से पूछना चाहिए। तो आपस में हम दोनों का ये चीज़ तो है। तो बस इस चीज़ की मुझे खुशी होती है कि मैं अपना काम कर रही हूँ और मैं अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हूँ। मुझे नहीं है कि नहीं, मुझे खुशी होती है कि हाँ ये मेरा काम है, मेरी किचन है, मेरा घर है, मुझे अपने घर को कैसे रखना है, किस तरह रखना है और अपने घर को किस तरह से डेकोरेट करना है, बहुत अच्छा लगता है। और आप करके देखना कितना सुकून मिलता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बातें करते करते यहाँ पर मेरा जो लंच था वो भी पैक कर दिया था, हस्बैंड चले गए थे ऑफिस और फिर यहाँ पर मैं लग गई थी अपना किचन वगैरह क्लीन करने में। और गाइस आप मेरी गैस देख रहे हो, गैस अभी मेरी ऐसी ही है, क्योंकि गैस का क्या हुआ था, गैस मैंने मंगाई, ऑनलाइन मंगाई थी मैंने अमेज़ोन से, तो वो आई थी 7,000 रुपीज़ की आई थी। तो फिर उसमें ना उसकी नोब जो होती हैं वो प्रॉब्लम कर रही थी, तो फिर मैंने कहा इतने रुपए पड़ने के बावजूद भी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने वापस कर दी। फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि दूसरी ऑर्डर कर लेते हैं, और फिर उनका ठीक है कर दो। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं गैस ले रही हूँ, फिर मेरी वाली गैस नई है बिल्कुल, और फिर इसका क्या होगा, फिर ये कबाड़ में चली जाएगी, कोई मतलब नहीं है। मैंने पता किया मार्केट में कि इसका जो शीशा है वो पड़ जाएगा और
2,000 रुपये तक की इसका शीशा पड़ जाएगा। हमारी गैस फिर नहीं हो जाएगी, तो बेकार के पैसे डालना कोई मतलब नहीं है। और नई गैस है, इतनी अच्छी वर्क कर रही है और काफ़ी टाइम हो गए इसको, कम से कम 5 से 6 साल हो चुके हैं इस गैस को। बहुत ही बढ़िया चल रही थी, बस मेरी लापरवाही थी, मैंने आपको बताया था जैसा कि ब्लॉग में, उसकी वजह से शीशा चटक गया है इसका। तो मैंने सोचा नहीं, मैं इस गैस को ठीक करवाऊँगी। हमारे यहाँ नहीं हो पाएगी, बट गाज़ियाबाद में मैंने पता किया था तो वहाँ पर हो जाएगी। तो फिर हमारे यहाँ टाइम ले रहे थे 3 दिन का, बट वहाँ पर ना तुरंत करके दे देंगे। तो फिर मुझे करवा लूँगी मैं ठीक। और अभी मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा है, तो जब वो अपने ऑफिस जाएंगे कभी तो फिर चली जाएगी ये गैस और फिर बाद में आ जाएगी। इस तरह से इसको ठीक करवा लेंगे। हम नई नहीं लेंगे, क्योंकि नई गैस लेने का कोई मतलब नहीं होता है। फिर कोई नई चीज़ आ जाती है, हम पुरानी को क्या ही करेंगे, और फिर ये रख जाएगी या फिर किसी को दी जाएगी या फिर कबाड़े में जाएगी, कुछ भी होगा इसका। तो मैं अपनी गैस को ऐसे नहीं कर सकती भाई। बहुत ही अच्छी गैस है हमारी, काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। जब मैंने नई गैस ली और मैंने देखा कि नई गैस के इतनी ज़्यादा मतलब दिक्कत कर रही है, और मेरी पुरानी गैस इतनी अच्छी है। अब भी मैं देखो इसको यूज़ कर रही हूँ, इसका जो मिरर वगैरह है चटका है, और मैं इसको मतलब प्रॉपर यूज़ करती हूँ, पर कोई गैस में मेरी दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं गैस नहीं लूँगी, मैं अपने वो पैसे अपने कहीं और खर्च कर लूँगी, कहीं और काम में लगा लूँगी, वो ज़्यादा बेस्ट है, पर गैस मैं नहीं लूँगी। तो मैंने यही सोचा था, फिर मैंने हटा दिया कि गैस मुझे नहीं लेना है। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने यहाँ पर रूम में। रूम मेरा रह गया था बस क्लीन करने को, बिस्तर वगैरह मुझे सही करना था, क्योंकि जब मैं उठी थी ना हस्बैंड लेटे हुए थे, तो फिर मैंने नहीं उठाया था, क्योंकि जब उनका टाइम होता है ना वो उठ जाते हैं। मैंने कहा इनको लेटे रहने देते हैं, अपना बाहर का जो भी है वहाँ का क्लीनिंग कर लेते हैं। तो वो लेटे थे, फिर मैंने उनको उठाया नहीं था। मेरा ये नहीं है कि आप उठो मुझे क्लीन करना है, आप लेटे रहो। मैंने बोला मैं अपना सारा घर कर लेती हूँ, जब आप चले जाओगे उसके बाद मैं कर लूँगी। तो काफ़ी टाइम हो गया था वो उनके जाने के बाद। मैंने किचन साफ़ करी, बहुत देर हो गई थी, फिर मैंने कहा चलो अपना रूम भी क्लीन कर लेती हूँ। और फिर मैंने फटाफट से अपने पूरे रूम को क्लीन किया। ये छोटा सा डस्टबिन ना मैं अपनी ड्रेसिंग के पास रखती हूँ। जो भी थोड़े बहुत बाल मेरे ना बहुत ही इस टाइम हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा, तो मेरे होता है, फिर मैं सारे बाल अपने इसी में डाल देती हूँ, जो इधर उधर बिखरे ना रहें, जिसकी वजह से मैं अपने पास में ही रख लेती हूँ, ड्रेसिंग के पास में। तो इसमें डस्टबिन में अपने बाल वगैरह डाल देती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने अपना रूम को अच्छे से क्लीन कर लिया था, और फिर मैंने फटाफट से पोछा लगा दिया था। सारा रूम मेरा हो गया है क्लीन, और पूरा घर मेरा क्लीन हो चुका है। और मेरा ना मंदिर रह गया है अभी, और मैंने अभी पूजा भी नहीं की है, तो फिर मंदिर में क्लीन करूँगी। मंदिर मेरा थोड़ा सा गंदा हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो आज मंदिर को भी क्लीन कर लेती हूँ। पहले मैं पूरे रूम में अच्छे से पोछा लगा लूँगी, उसके बाद मंदिर क्लीन करूँगी। और आज ना मॉर्निंग से ही बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही है, बहुत सर्दी हो रही है, और मैं ऐसे कैप लगा के घूम रही हूँ। अब मुझे लग रहा है कि कितनी सर्दी हो रही थी जो ऐसे कैप लगाए मेरे, और आज लग भी रही थी मुझे ज़्यादा। मुझे पहले इतनी सर्दी नहीं लगती थी, बट अब पता नहीं क्यों इतनी सर्दी आज मुझे लगने लगी, बहुत ही ज़्यादा सर्दी लग रही थी। और उसके बाद आ गई थी मैं मंदिर की साइड में। यहाँ पर मैंने पूरी ड्रॉर जो थी मंदिर की उसको खाली किया था। कितनी भी ड्रॉर को संभाल के रखो, सारी चीज़ें हौच पौच हो ही जाती हैं, तो बहुत ही गड़बड़ हो गई थी। पूरी जो ड्रॉर थी इधर से उधर सारा सामान हो गया था। फिर मैंने सारा सामान को अच्छे से सेट किया, और मेरे पास बॉक्स पड़े थे। मैं मीशो से कोई भी मंगाती हूँ ना सामान, तो उसके बॉक्स होते हैं, तो मैंने उनको ऑर्गेनाइज़र बना लिया था। तो उसमें मैंने कान्हा जी की ड्रेस वगैरह थी, जो भी चीज़ें थी वो रख दी थी। कभी मैं फेंकती नहीं हूँ बॉक्स को, बड़े बॉक्स को तो मैं कभी फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज़र के रूप में काम आ जाते हैं। मैं उन्हें कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ले लेती हूँ, जैसे मैं अपनी अलमीरा में और मंदिर में कहीं ना कहीं उनको यूज़ कर लेती हूँ। मैं कभी भी उनको नहीं फेंकती हूँ। और अभी तो मैंने इनमें वॉलपेपर नहीं लगाया है, और ये जो बॉक्सेस हैं फिर मैं इनमें वॉलपेपर लगा लूँगी बाद में। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैं किन बॉक्सेस की बात कर रही हूँ। तो उसके बाद एक ग्रास थी, मैंने इसको धोया था, तो मैंने कहा चलो इसको भी बिछा देते हैं आज। इसको ये बिछी नहीं थी ना, तो मंदिर बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने इस ग्रास को फटाफट से बिछाया, और पूरा मंदिर मैंने अच्छे से डस्टिंग की, बहुत बढ़िया से साफ़ किया। फिर गंगा जल वगैरह मैंने छिड़क के सारे भगवान जी को नहलाया, सब कुछ किया। और यहाँ पर मेरी सारी लाइट वगैरह ना, लाइट लगी है मंदिर के नीचे, तो वो हिल गया था तार, तो मैं देख रही थी लाइट जल नहीं रही थी। फिर मैंने तार को थोड़ा सा टच किया तो वो जलने लगी। तो बस मंदिर जब साफ़ करने में बस यही प्रॉब्लम होती है कि लाइट लगी होती है ना, वो गड़बड़ कर जाती है, जलती नहीं है। तो फिर यहाँ पर जल गई थी। फिर मैंने सारी ग्रास जो थी वो लगाई, और उसके बाद
अपने सभी भगवान जी को विराजमान किया। और इस तरह से मैंने आज अपना पूरा मंदिर क्लीन किया। और गाइस वीडियो में लग रहा है कि बहुत जल्दी क्लीन हो गया है, क्योंकि मैंने काफ़ी तेज़ स्पीड कर रखी है, बट इतना टाइम लगा था मुझे, 2 से ढाई घंटे लग गए थे मंदिर को क्लीन करने में। मुझे कोई चीज़ अगर क्लीन करनी होती है ना तो बिल्कुल अच्छे से करूँगी कि हाँ इसको बिल्कुल बढ़िया से तरीके से करो, ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर कर दो और अंदर से गंदा हो। तो यहाँ पर मंदिर मेरा क्लीन हो गया है। देखो ये ऑर्गेनाइज़र मैं आपको दिखा दूँ, एक तो मेरे मोबाइल का था बॉक्स और एक ये था बॉक्स जो कि मैंने कोई चीज़ मंगाई थी उसका था। और इसमें ना वॉलपेपर लगा दूंगी तो और सुंदर लगने लगेंगे। और उसके बाद मेरा पूरा मंदिर साफ़ हो गया था, मैंने बहुत ही अच्छे से मंदिर को क्लीन कर लिया था। और फिर मैं पूजा करने बैठ गई थी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने पाठ। तो गाइस मेरी यहाँ पर पूजा हो गई थी और उसके बाद मैंने अपना खाना गरम कर लिया था और मैं खा रही हूँ खाना। मम्मी को खाना मैंने पहले ही खिला दिया था, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा ना लेट खाती हूँ और मुझे लगता है कि मम्मी फिर भूखी रहेंगी मेरी वजह से। तो वो कहती हैं साथ में ही खा लेंगे। मैंने कहा नहीं आप खा लो, मैं बाद में खा लूँगी, क्योंकि फिर वो भूखी रहें तो अच्छा नहीं लगता है, मेरी वजह से वो भी बैठी रहें। तो उनको मैंने खाना पहले ही दे दिया था। और यहाँ पर मैं टीवी को देखते देखते खाना खाती हूँ। मुझे ना आदत सी पड़ गई है, कुछ ना कुछ चाहिए, फ़ोन हो टीवी हो उसे देख कर ही खाना खाना होता है। तो अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी स्टडी। बस आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।